इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक हैं श्री R.P. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन। हाँ, परहित समाजहित कई करने वाले कई मिल जाएंगे, लेकिन इंटेंशन उसका अलग रहता है। उद्देश्य अच्छे कार्य का अलग होता है, डिफरेंट होता है। लेकिन यहाँ जो बात बताई जा रही है, यह उद्देश्य समीचीन होता है, दूसरों के लिए होता है, दूसरों को ऊपर उठाने के लिए होता है। अपने लिए कोई इच्छा नहीं, अपने लिए कोई आकांक्षा नहीं, न अपने शरीर के लिए, न ही शरीर के इस नाम के लिए, न ही अपनी ख्याति के लिए, अपने पूजा, अपने लाभ के लिए। इन सब से जो ऊपर उठे हुए, जब ऐसा व्यक्ति मिल जाए तो सही गुरु की कैटेगरी में आने वाला व्यक्तित्व होता है। जब ऐसा व्यक्ति होता है, उसका हर एक शब्द अपने आप में मंत्र बन जाता है। यदि हम उनको देख ले, उनकी आंखों से आंख मिल जाए, तो हम प्रभावित हुए बिना नहीं रहेंगे। उनके मुख से जो भी शब्द निकलेगा वो अमृत का काम करेगा। मीठे शब्द रहेंगे, कल्याणकारी शब्द रहेंगे, हृदय को आनंद देने वाले शब्द रहेंगे, हितमित और प्रिय शब्द रहेंगे। उनका शरीर उस तेज से, तपस्या के तेज से, उस साधना के तेज से जगमगाता रहेगा, प्रकाश को फैलाता रहेगा। बांटने वाला, जिनका ऑरा इस प्रकार का हो जाएगा, उस ऑरे में आते ही व्यक्ति स्वतः ही अपनी बुराइयों को छोड़ने के लिए तत्पर होना शुरू हो जाता है। उनसे कहना नहीं पड़ता, दुनिया से कहना नहीं पड़ता है कि आप ये कार्य करो, आप ये त्यागो। कोई फोर्स नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। देख करके ही आचरण को, दर्शन मात्र से ही ऐसे व्यक्ति के निकट आते ही हमारी वो धूमिल परछाई जो है, धूल मिट्टी से भरा हुआ जो है, वह सब कुछ छटते चला जाता है। कुछ अलग ही प्रकार का व्यक्ति होता चला जाता है। वे गुरु चुंबक की भांति होते हैं। उनका आकर्षण एक अलग ही प्रकार का आकर्षण होता है, एक ऐसा आकर्षण जिससे प्रभावित होकर के सारी दुनिया खिंची चली आती है। वो व्यक्ति खींचना नहीं चाह रहा, बुलाना नहीं चाह रहा। वो यह आकांक्षा नहीं करता है कि भीड़ मेरे आगे पीछे हो जाए। वो भीड़ जोड़ना नहीं चाहता, लेकिन भीड़ जुड़ती चली जाती है। हाँ, भीड़ तो अन्य जगह भी जुड़ती चली जाती है, प्रवचनकार के पास भी भीड़ जुड़ती चली जाती है, लेकिन यहाँ की बात अलग प्रकार की है। यहाँ की जो भीड़ है, यहाँ का आकर्षण जो है, वो एक ऐसा गुरुत्वाकर्षण जो सारी दुनिया को, सारे लोगों को स्वतः ही अपनी ओर आकृष्ट करते चले जाता है। और वो आकर्षण शरीर का आकर्षण नहीं रहता है, वो आकर्षण उनकी तेज का, त्याग का, तपस्या का आकर्षण, उनके ज्ञान का, उनके चरित्र का, उनके अनुभव का आकर्षण, उनके गुणों का आकर्षण। व्यक्ति उस ओर आकृष्ट स्वतः ही होता चला जाता है। अंदर भावना भाने लगता है उनके गुणों को देख करके, उनके आचरण को देख करके, कि नहीं, मुझे भी अपने भीतर कुछ कुछ परिवर्तन अवश्य लाना है। उनके रूप को देख करके वो सीधे स्वरूप तक पहुंचता चला जाता है, अंतरंग तक पहुंचने लगता है। सारी दुनिया उस रूप में, उस स्वरूप में डूबने लगती है। जब ऐसा व्यक्ति मिल जाए तो समझना सही गुरु है।
बाहर के नहीं है, भीतर के। बात समझ में आ रही है आपको? नहीं समझ में आ रही? हम क्या कह रहे हैं? अब आप कह सकते हो कि महाराज जी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं बाहर से तो ऐसे दिखते हैं, डालडा घी भी बाहर से वैसे दिखता है और शुद्ध घी भी बाहर से वैसे दिखता है। डालडा घी में भी कुछ एसेंस डाल दिया जाता है, वनस्पति घी में भी थोड़ी देर के लिए वैसी ही फ्रेग्रेंस आने लगती है ना, गंध भी वैसी आने लगती है, पर वो तात्कालिक रहेगी, परमानेंट नहीं रहेगी। लेकिन शुद्ध घी की सुगंधी लॉन्ग लास्टिंग, जब तक घी रहेगा तब तक रहेगी। ऐसे गुरु का आश्रय लेकर के यदि हम कुछ करेंगे तो हमारा बेड़ा पार होगा, और खोटे का आश्रय लेंगे तो हम डूब जाएंगे। पत्थर की नाव जैसी होती है, स्वयं भी डूबती है, औरों को भी डुबोती है। देखने में वो नाव की भांति ही है, कोई अंतर नहीं है उसमें, लेकिन यहां बात कुछ अलग है। ते गुरु मेरे उर बसो, बोलते ना पंक्ति में, जे भव जलधि जहाज आप तेरे और तारहे, ऐसी कुछ पंक्तियां हैं ना, बहुत पुरानी पंक्तियां हैं। वे गुरु, ते से मतलब वे, जो स्वयं तिरते हैं औरों को भी तारने वाले होते हैं। स्वयं इस भव समुद्र से, इस भव सागर से पार होकर के दूसरे तट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो आने वालों सबके लिए साथ लेकर के चलने वाले, उन्हें भी तिराने वाले होते हैं। तो ऐसे ज्ञान और ध्यान में डूबने वाले, ज्ञान से मतलब इतना ही नहीं कि सरस्वती पुत्र की भांति जो हमेशा जिनवाणी लेकर के चलते हो, नहीं, ज्ञान वो प्रायोगिक ज्ञान, जो राग को नष्ट करने वाला ज्ञान, जो द्वेष से ऊपर उठने वाला ज्ञान, जो समतामय चर्या में डूबने वाला ज्ञान, ये सही ज्ञान। तो जहां व्यक्ति पापों से ऊपर उठ जाता है, बुराइयों से ऊपर उठ जाता है और अच्छाइयों को अपने जीवन में अंगीकार कर लेता है, उस ज्ञान से सहित जेन रागा विरज्जेज जेन से सुरज्जति जेन मिथिम पभावेज तम नाणम जिन शासन, जिन भगवान के शासन में ज्ञान उसे कहा है, जेन रागा विरज्जे, जो जहां राग से विरक्ति हो जाए, यानी व्यक्ति का राग धीरे धीरे छूटने लगे, कम होने लगे। जिन शास्त्रों को पढ़ करके, जिन जिनवाणी को पढ़ करके, चरित्र को पढ़ करके, भक्ति को पढ़ करके, भावनाओं को पढ़ करके, उन अध्यायों को पढ़ करके राग हमारा छूटता चला जाए। जीर्ण रागा विरज्जे जे, राग से विरक्ति का भाव आने लगे। जब राग कहा जा रहा है तो रस के साथ जो सिक्के का दूसरा पहलू है, द्वेष, वह भी कम होता चला जाए। यानी जहां राग और द्वेष दोनों, उन दोनों के बादल छटने लगे, उसे ज्ञान कहा है। यानी जब व्यक्ति स्वाध्याय करके, पढ़ करके, शास्त्रों को देख करके अपने भीतर साम्यपना लाने लगे, समता का भाव उद्घाटित होने लगे, वह ज्ञान है। जेण मैत्रिम पभावेज, जिससे मैत्री की भावना चारों तरफ फैलने लगे, उसे देखकर उसके आचरण से हर जगह जो है मित्रता का परिणाम पैदा होने लगे। लोग अपने मन के कालुष्य को धोने लगे, वैर भाव को छोड़ने लगे। जहां ये घटित होना नजर आने लगे, उसे ज्ञान कहा है। जीर्ण से सुरज्जति, जिसे पढ़ करके, जिसे सुन करके
व्यक्ति श्रेयस्कर मार्ग में रंजायमान होने लगे, अच्छे मार्ग में कदम बढ़ाने लगे, अच्छा मार्ग उसे रुचने लगे, रुचि उसकी बढ़ने लगे, अच्छे मार्ग को देख करके, अच्छे लोगों को देख करके, जो अच्छा आचरण कर रहे हैं उन्हें देख करके, अच्छा जीवन जी रहे हैं उन्हें देख करके जिसकी प्रसन्नता बढ़ने लगी। जीर्ण शेषु रज्जति, श्रेयस्कर है जो अच्छा है। श्रेयस्कर क्या है? रत्नत्रय, मोक्ष मार्ग, जो आत्म कल्याण का मार्ग है, पर को ऊपर उठाने का मार्ग है, पापों से ऊपर उठ करके सच्चरण सद आचरण करने चलने वाला मार्ग है। यानी वह श्रेयस्कर मार्ग कहलाता है, यानी जिस मार्ग में चल करके व्यक्ति को सिर्फ श्रेय की प्राप्ति हो, अच्छे की प्राप्ति हो, मंगल की प्राप्ति हो, लाभ की प्राप्ति, उसे श्रेयस्कर मार्ग कहा जाता है। तो जीर्ण शेषु रज्जति, जिससे व्यक्ति सब जगह अपने इर्द गिर्द चारों तरफ सराउंडिंग में अच्छा ही अच्छा देखने लगे, उसकी दृष्टि में बुराइयां जो हैं ओझल होने लगे, उसे कमियां नजर ही ना आए, उसे गलतियां दिखे ही नहीं। हो सकता है सामने कमियां हो सकता है बुराइयां हो, फिर भी उसे जो निगलेक्ट करने वाला हो, माइंड करने वाला नहीं, उस पर दृष्टि लाने वाला ही नहीं है, तो उसका आचरण, उसका व्यवहार, उसका चरित्र, उसकी सोच, उसके बोल इस प्रकार श्रेयस्कर में बड़े अच्छे से डूबने लगे। तम नाणम जिन शासने, वह जिनेन्द्र भगवान के शासन में ज्ञान कहा जाता है। तो ऐसे ज्ञान में जो डूबा हुआ होता है वो गुरु कहलाता है। तपस्वी स प्रशस्यते, ऐसे ज्ञान को जो पढ़ने वाला ही नहीं जीने वाला होता है। यहाँ ज्ञान का मतलब पढ़ना है ही नहीं, आप सब ने समझा है ज्ञान का मतलब है शास्त्र पढ़ते रहना, पन्ने पलटाते रहना, एक घंटे के बाद दूसरे घंटे, एक के बाद दूसरा ग्रंथ, दूसरे के बाद तीसरा ग्रंथ, स्वाध्याय करना नहीं। यहाँ उस स्वाध्याय, उस ज्ञान की बात की जा रही है जो ज्ञान व्यक्ति के सीधे आचरण को झंकृत करके रख दे, इस प्रकार बना दे। तो ऐसा ज्ञानी व्यक्ति ही, ऐसे ज्ञान में डूबने वाला व्यक्ति ही, ऐसे ज्ञान को जीने वाला व्यक्ति ही, ऐसे ज्ञान का आचरण करने वाला व्यक्ति ही तपस्वी कहा जाता है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? कठिन तो नहीं लग रहा हम जो समझा रहे हैं? गुरु की पहचान बता रहा है, गुरु कौन होता है उन्हें समझो आप। तो आप लोगों की आदत है, पिच्छी कमंडल धारी तुमको लाखों प्रणाम। कौन सा भजन गाते हो? लाखों प्रणाम पिच्छी कमंडल धारी। ठीक है, गुरु का स्वरूप रहेगा वैसा ही, इसे भी समझना। पिच्छी कमंडल धारी रहेगा, विश्व से ऊपर उठा हुआ रहेगा, राग से ऊपर उठा हुआ, देश जिसे छू नहीं पाएगा, परिग्रह आरंभ से जो कोसों दूर रहने वाला, इंद्रियों के विषयों की लालसा जो नहीं करने वाला। हाँ ठीक है, गुरु का स्वरूप रहेगा ऐसा ही, लेकिन जो जो इस स्वरूप को धारण किए हुए है, कोई आवश्यक नहीं है कि वो गुरु हो ही, लेकिन गुरु रहेंगे ऐसे ही, क्योंकि परिग्रह से और आरंभ से रहित का स्वरूप ये होता है। वस्त्रों में बैठने वाला आरंभ में परिग्रह में डूबा हुआ है, वो गुरु की कैटेगरी में तो आता ही नहीं है। हाँ, वो विद्वान हो सकता है, वो पंडित हो सकता है, वो जानकार हो सकता है, या कहें उस लेखक की भांति हो सकता है जिसने बड़ी अच्छी पुस्तक लिखी थी, शराब को कैसे त्यागना चाहिए, व्यसनों से कैसे बचना चाहिए, व्यसनों से ऊपर उठ करके किस प्रकार का जीवन कैसे बनाना चाहिए, बड़ी अच्छी पुस्तक लिखी, लेकिन वो गुरु नहीं है। कई आपको ऐसे विद्वान मिल जाएंगे जो इस प्रकार से प्रवचन देते हैं, बड़े अच्छे से समझाते हैं, उनकी शैली बड़ी गजब की होती है, कंठ बड़ा मधुर होता है, सुस्स और नाम कर्म का उदय होता है, सुन लें तो ऐसा लगता सुनते ही चले जाएं, होता है ना?
कहानी बड़ी अच्छी है। हाँ, शैली अच्छी है, शब्द भी अच्छे हैं, और जो समझाया जा रहा है वो उपदेश भी अच्छा है, उसे डिनाई नहीं किया जा रहा है। यह एक क्षेत्र में सब व्यवस्थित है, लेकिन वह गुरु हो नियामक नहीं है। गुरु के लक्षण हम समझें, गुरु कौन होता है, क्योंकि बिना गुरु के कल्याण नहीं होता। कल हमने कहा था गुरु को खोजना चाहिए, गुरु की खोज समर्पण से होती है, ठीक है, लेकिन गुरु का बाहरी स्वरूप भी होता है। बाहरी स्वरूप की पहचान भी हमें आना चाहिए, साथ साथ गुरु का भीतरी स्वरूप भी होता है। भीतरी स्वरूप किस प्रकार का होगा, यह भी जानकारी हमें होना चाहिए। ये तो होना ही चाहिए कि नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि जो इनके पास आ रहा है गुरु के रूप में, उन्हें खोज रहा है सामने वाले को, वो गुरु से बड़ा हो गया, नहीं। हर कस्टमर जो सोना खरीदता है, नॉट नेसेसरी कि वो जौहरी होता ही हो। हाँ, उसे इतना ज्ञान है कि बस हॉलमार्क दिख रहा है कि नहीं, 916 का है, हाँ इतनी पहचान हो जाए तो भी चल जाएगा। नहीं है उसे सोने की A to लेकर Z तक सारी जानकारी होना चाहिए, नॉट नेसेसरी। लेकिन जो बेसिक नेसेसिटी है, जो बेसिक जरूरी है जानने के लिए, वो इतना ज्ञान हमें अवश्य होना चाहिए। नहीं है तो अनादिकाल से न जाने हम किन किन के चक्करों में उलझे हैं, किन किन के चक्करों में हम फंसे हुए हैं, किन किन को हमने स्वीकारा है, माना है, गुरु के रूप में माना है, लेकिन सिर्फ बाहर की चकाचौंध से हम प्रभावित हो गए। पैकिंग देख करके, मार्केटिंग देख करके हम आकृष्ट हो गए। आचार्य भगवान एक बात हमेशा बोलते हैं, लेबल के साथ लेवल होना भी बहुत जरूरी है। लेबल तो ठीक है, किसी भी वस्तु को खरीद रहे हो आप, गुड्स को खरीद रहे हैं तो लेबल ठीक है, लेकिन लेबल और लेवल वो भी होना चाहिए। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक हैं श्री R.P. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन।